हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें हमने पढ़ लिया था किडनी के बारे में। तो आज उसी का सेकंड है टॉपिक जो भी है अपना, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं और आज अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, किडनी के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि नियंत्रण किसका होता है, कौन कौन से इसमें जो किडनी स्टोन बनता है उसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं, सारे हमने पढ़ लिए थे। और अभी अपना सेकंड है, इसका जो पार्ट है उत्सर्जन तंत्र का सेकंड पार्ट है अपना, वो है यकृत या लीवर। तो देखिए, यकृत और लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं। यकृत क्या होता है या लीवर क्या होता है, क्या कार्य होता है। टॉपिक है अपना यकृत। यह लीवर, ठीक है। तो देखिए, यह विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया, विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो कि अमोनिया से कम हानिकारक होता है। तो देखिए, आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो क्या होता है, हानिकारक कम होता है, ठीक है। फिर सेकंड में इसका क्या होता है कि यकृत में मृतक आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक, या जिसको हम बोलते हैं पित्तरस, पित्तरस का जो स्टोरेज होता है वो यकृत में होता है। जब हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ा था उसमें बताया था कि पित्त वर्णक जो है पित्तरस के साथ आंत्र में पहुंचकर विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, यकृत से बाहर निकलता है। तो देखिए, इसके दो ही पॉइंट जो मेन है वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। फर्स्ट है इसका, यह यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से, यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक, ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है, आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक अमोनिया को, आवश्यकता से अधिक अमोनिया को, अमोनिया क्या होता है, NH3 को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया में परिवर्तित करता है, ठीक है, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। जो यूरिया, यहाँ पे जो वर्ड यूरिया के लिए यूज किया गया है, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है, अमोनिया जो होता है वो अधिक हानिकारक होता है और यूरिया कम होता है, ठीक है। फिर आता है यकृत में, यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने से पित्तरस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये लिख देती हूँ, यकृत में आरबीसीज के टूटने से, आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के टूटने से पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक है, पित्तरस का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आते हैं अपना थर्ड, इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र में थर्ड आता है इसमें त्वचा या फिर स्किन। ये जो टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन तंत्र, इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है किस टाइप से बनते हैं। एक बार टॉपिक ही देख रहे हैं अभी। थर्ड है अपना त्वचा।
या स्केल। तो देखिए, त्वचा की स्वेद ग्रंथियां रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो वो त्वचा के थ्रू निकलता है, तो त्वचा को माना जाता है कि वो एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो लिखती हूँ, त्वचा की स्वेद ग्रंथियां शरीर रुधिर से, त्वचा की स्वेद ग्रंथियां रुधिर से जल और लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये त्वचा का ही कार्य होता है। साथ ही तेलीय ग्रंथियों से स्रावित सीरम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। तो देखिए, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है वो जो भी उत्सर्जी अंग है शरीर में, सभी के द्वारा जो भी अनावश्यक होता है वो सारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो त्वचा का जो कार्य होता है, जल है, लवण है, यूरिया है, सभी को पसीने के थ्रू और शरीर से बाहर निकालना होता है। फिर आता है अपना फेफड़े या लंग्स। फेफड़े, लंग्स। देखते हैं, देखिए, फेफड़े श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर की घुली CO2 का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही यह जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, फेफड़े जो होते हैं मेन किस काम में आते हैं, वो श्वसन क्रिया के लिए काम में आते हैं। और श्वसन के साथ इनका जो कार्य होता है वो होता है रुधिर में घुली CO2 का उत्सर्जन करना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, श्वसन के दौरान रुधिर में घुली CO2 का उत्सर्जन करना। ठीक है, ये काम होता है फेफड़ों का। इसके अलावा साथ ही ये जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं कि जो उत्सर्जन CO2 का जो उत्सर्जन होता है शरीर से, वो किनके द्वारा होता है, तो लंग्स के द्वारा होता है। किसके दौरान होता है, तो श्वसन के दौरान होता है। और साथ ही यहाँ पे जल का जो है वो भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो देखिए, ये अपना टॉपिक था, जो उत्सर्जन तंत्र के जो पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन जो मेनली यहाँ पे टॉपिक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन तो ये बनते हैं, त्वचा की कौन सी ग्रंथियां जो होती हैं जो रुधिर से जल, लवण और यूरिया को लेके आती है पसीने, तो वो होती है स्वेद ग्रंथियां। इसके अलावा जो फेफड़े होते हैं श्वसन क्रिया के दौरान CO2 का उत्सर्जन करते हैं। फिर हमने इससे पहले जो उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा फिर आगे बनते हैं वो क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। और जो चैनल पे नए हैं, वीडियोस देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ वो सिर्फ एग्जाम बेसिस पढ़ाती हूँ। तो आपके लिए हेल्पफुल बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई डीप नहीं पढ़ाती हूँ। कोई मेरे को वीडियो को लेंथी नहीं बनाना कि मैं हर चीज़ की डीप में जाऊँ। तो कम समय में अगर आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलता है तो आप ज़रूर पढ़िए, वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास